हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ASK टीच में। मैं आज आपके लिए अर्धवार्षिक की परीक्षा जो होने वाली है और कैसे होने वाली है उसको बताऊंगा, और विषय है सामाजिक विज्ञान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे वो बताऊंगा। तो पहले तो निर्देश देख लीजिए, ये सारे निर्देश दिए हैं। प्रश्न सही विकल्प चुनिए। पहला, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में गुजरती है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कर दें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का उत्तर प्रदेश, खा कर्नाटक और गा मध्य प्रदेश, घा पंजाब। दूसरा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का माकुल, खा माउंट एवरेस्ट, गा धौलीगिरी, घा नंद देवी। तीसरा, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। कृषि, पहला खा कृषि, गा खनन, गा पशुपालन, घा संचार। चौथा, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया था। खा 26 जनवरी 1950, गा 9 दिसंबर 1946, गा 11 दिसंबर 1947, गा 1 जनवरी 1950। पांचवा, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। का 1804, सॉरी दोस्तों 1804, खा 1815, गा 1916, घा 1818। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन डैश में हुआ था। दूसरा, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैश थे। तीसरा, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः डैश गणराज्य से था। चौथा, भारत में हरित क्रांति का जनक डैश को माना जाता है। पांचवा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डैश है। तीसरा प्रश्न है आपका, जो सही जोड़ियां बनाइए। पहला, वृंश घाटी। दूसरा, तीर्थ क्षेत्र। तीसरा, प्रधानमंत्री गोमाद्य योजना। चौथा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पांचवा, पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। सामने इनमें से टिक लगाना। और प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। पहला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तीसरा, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। चौथा, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को खा सम्राट घोषित किया था। पांचवा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये प्रश्न 5 से 9 तक अति लघुत्तरीय है। प्रत्येक के लिए 2 अंक का शब्द सीमा 30 शब्द निर्धारित किए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनको 30 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, दास प्रथा क्या है। अथवा में बस्तील के पतन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 6, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध काल निर्धारित कीजिए। प्रश्न 7वां, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। अथवा में क्वेश्चन है, क्रांतिकारी महिला दे गुंज का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न 8, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अथवा में गणतंत्र से क्या आशय है। भारत कब गणतंत्र बनाता है। और प्रश्न नंबर 9, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। अथवा में भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। और अब प्रश्न है नोट प्रश्न क्रमांक 10 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक 3 अंक शब्द सीमा 75 निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 10, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। अथवा में समाजवाद क्या है। प्रश्न नंबर 11, सार्वभौमिक अधिकार क्या है। कुछ प्रमुख
मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए अथवा में ड्यूमा के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपका प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है बांगार और खादर में अथवा में है भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा प्रवाल क्या है, भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रवाल से निर्मित है। नोट प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 4 अंक व शब्द सीमा 100 शब्द निर्धारित है। 100 शब्द में लिखना। प्रश्न नंबर 14 भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए अथवा में भारत को उप महाद्वीप की संख्या भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 15 भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा हिमाचल पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए अथवा में 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 17 डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ और क्यों लागू किया गया है अथवा में रूस और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय संविधान का प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए अथवा में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 19 निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए अथवा में व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। नोट है प्रश्न क्रमांक 21 से 22 निबंधात्मक प्रकृति है, प्रत्येक के लिए 5 अंक एवं शब्द सीमा लगभग 150 शब्द निर्धारित है। प्रश्न नंबर 21 नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है अथवा 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 22 और ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है अथवा में हिमाचल पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। ये थे आपके क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। ये था आपका ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का लास्ट ईयर का पेपर था, कक्षा 9वीं का, विषय सामाजिक विज्ञान का। इस तरह से आपके अर्धवार्षिक का पेपर आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट में जाकर कमेंट कर दें जल्दी से। धन्यवाद। और इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।